नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं जो अभी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, ये सुनकर आपको भारत सरकार पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन गुस्सा करने से पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक बार जब इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आए कि भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया, क्यों लिया, किस लिए लिया, हर एक चीज़ को आप समझ पाइएगा। और चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ कि कुछ घंटे पहले यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव ये था कि चीन के अंदर जो उग्र मुसलमान हैं, जो विगर मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं और उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में रखा जा रहा है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उससे पहले हमें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भी बातचीत शुरू करनी चाहिए और चीन को इस मामले में घेराबंदी की जानी चाहिए। और इस पूरे प्रस्ताव को पास करवाने के लिए करीब से करीब 47 देशों की वोटिंग करनी थी और आधे से ज़्यादा लोगों का हाँ में वोट करना था। पर वोटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटे पहले और जब वोटिंग का रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि खास करके जो अमेरिका, क्योंकि वोटिंग के तहत ये पूरा प्रस्ताव गिर गया और चीन को एक बहुत बड़ी और विशालकाय जीत की सामना करनी पड़ी। लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान नहीं है कि चीन जीत गया। हैरानी तो इस बात की है कि चीन की जीत जिन जिन देशों की वजह से हुई है, वो अमेरिका और पश्चिमी देशों की हार हुई है। उन्हें पश्चिमी देशों और अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन और भारत की। जी हाँ, आप स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं, जिसके हिसाब से अमेरिका के इस प्रस्ताव के पक्ष में करीब 47 देशों ने हाँ कहा और उन देशों ने चीन का साथ दिया और वहीं देशों ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि वोटिंग देने से मना कर दिया। और ये एब्सटेन करने वाले देश में दो चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं, जैसे कि यूक्रेन और भारत। यूक्रेन और भारत का चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि चीन तो भारत का कट्टर दुश्मन है। वहीं बात करें यूक्रेन की, तो रूस यूक्रेन युद्ध में चीन तो खुलकर रूस के पक्ष में खड़ा है और पहले से भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। इसके बावजूद यूक्रेन ने चीन का साथ दे दिया और वोटिंग को एब्सटेन कर दिया और यहाँ पर चीन को जीतने दिया। और अगर भारत और यूक्रेन दोनों ही देश अगर यहाँ पे यस कर देते तो प्रस्ताव पास हो जाता, लेकिन उसके बाद बस एक वोट की ज़रूरत पड़ती और अमेरिका कहीं ना कहीं से ज़रूर जुगाड़ कर लेता। लेकिन भारत और यूक्रेन ने ऐसी पलटी मारी कि पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भारत ने आखिर चीन को जीतने क्यों दी, क्योंकि चीन हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, यूएन जो है, उसमें हर जगह भारत का विरोध करता है और भारत के खिलाफ हर वक्त प्रस्ताव लाता है। तो अगर मौका आया था चीन को सबक सिखाने का, तो चीन को हराने का और उन उग्र मुसलमानों के मुद्दे पर घेरने का, तो भारत इन वक्त पर पीछे क्यों हट गया? तो इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि भारत पीछे इसलिए हटा क्योंकि जब खुद मुस्लिम देश, खासकर पाकिस्तान, यूएई, कतर जैसे 30 देश जो हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, वो भी चीन चीन के जो अंदर हो रहे हैं विगर मुस्लिम के ऊपर में जो अपना अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि वो चीन के पक्ष में वोटिंग कर रहे हैं और चीन की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं। तो भारत बिना बात का पंगा आखिर क्यों ले, जबकि दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि पश्चिमी देश ह्यूमन राइट्स काउंसिल का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए जब भी ह्यूमन राइट के मुद्दे की बात आएगी तो दोनों ही देश एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देंगे। तो हम फ्री हैं, इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को क्यों छोड़ें। इसके अलावा भारत का एक और खुद का एक ट्रेडिशन भी है कि दरअसल भारत को कश्मीर के मुद्दे को लेकर इस ह्यूमन राइट काउंसिल में खूब घेरा गया है, लेकिन भारत का यहाँ पर ये स्टैंड रहता है कि किसी भी एक सिंगल देश को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किसी भी एक सिंगल देश के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहिए। और इसी ह्यूमन राइट काउंसिल और भारत का साफ कहना था कि अब भी जब ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट की बात कीजिए, सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों को टारगेट मत कीजिए। क्योंकि अगर जब भी किसी सिंगल देश के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है तो भारत या तो उसका विरोध करता है या फिर एब्सटेन कर जाता है, यानी कि वोटिंग करने से मना कर जाता है। और इन्हीं कारणों की वजह से भारत ने चीन के इस प्रस्ताव पर ये फैसला लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। धन्यवाद।